हो गया, ठीक दिख रहा है बोर्ड? ठीक है, हम ठीक दिख रहा है जी बोर्ड के जैसा? ठीक है, कोई जूम नहीं हो रहा? दिख रहा है क्लियर? कल क्या पढ़ा दिए थे? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कहां तक चल गया था? हड्डी पढ़ा दिए थे। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भाग में बांटे थे, तो हम बहु अनुबंधीय पढ़ा दिए थे। मैंने यह 2 को पढ़ाना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो कल पढ़ाया है ना न, तुम लोग ना ही सुधरेगा, जानने वाला लक्षण है तुम लोग में। काहे सुधरेगा? कसम खा लिया हम नहीं सुधरेंगे। मानव शरीर के कितने बांटे थे वो? अनुबंधीय, उपांगी और अक्षीय। और दूसरा वो अक्षीय। तो कोई दिक्कत? दिख रहा है ठीक? छटका ठीक दिख रहा है कैमरा में? चलिए आप लोग सुनिएगा, अनुबंधीय, उपांगी और अक्षीय। ठीक है वो कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, तो सब जानते हैं, जानते हैं जी। तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है बहु? 126 होती है बहु। इतना जान लीजिए बहु, जंतुओं को चलने में मदद करते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 126। अब देखिए बहु, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, पहले देख लेते हैं बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। पहले बाह्य कंकाल देख लेंगे बहु। हड्डियों की संख्या कितनी होती है बहु? नंबर 1 में देख लीजिए पहले बहु। अभी हम लोग जो भी चल रहा है अनुबंधीय चल रहे हैं बहु, इधर एक टॉपिक इधर चलते बहु। अब देखिए बहु 1 नंबर में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पैर, हाथ की हड्डी। क्या बहु? हड्डियां। हाथ की हड्डियां कितनी होती है? हाथ में, एक हाथ में कितनी हड्डियां? गुड जॉब, 30। कौन बोला था 30? चलिए एक हाथ में कितनी हड्डी? 30। एक होता है ह्यूमर की हड्डी, जो यहां से यहां बीच में होता है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमर की हड्डी। क्या वो? कोई दिक्कत? जैसे घुटिया से पहले होता है ना, घुटिया यहाँ, जैसे कि बॉडी नहीं देखे, बॉडी ऐसे दिखाता है, यहां से यहां तक क्या होगा? इसको बोलते हैं ह्यूमर की हड्डी। क्या होता है? आया समझे? चलिए पार कर दिखा दे, लिख दे, ठीक है, ह्यूमस या ह्यूमर्स, ह्यूमर्स पर, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। दूसरा कुछ होता है रेडियस, इसकी संख्या कितनी होती है? तीसरा क्या होता? अल्लाह, इसकी संख्या 1। कार्पल, जिसको बोलते हैं कलाई, क्या वो? कलाई में क्या हड्डी होता? 8। फ्लेंजिंग, जिसको बोलते हैं अंगुली बहु। क्या बहु? अंगुली में क्या बहु? 14। जोड़ दीजिए, 1 2 3, 3 और 8 कितना होता है? 11। 11 14 30। अच्छा बहुत, जब एक हाथ में इतना है तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कौन कौन हड्डी का नाम? हो गया, समझा गया? अब कौन हड्डी कहां होता है वो सुनिएगा वो, कोई दिक्कत? ये क्या लिखा हुआ है? ये उंगली, ये तो सब जानते हैं वो, एकदम उंगली। काय गो? कार्पल। कार्पल कहाँ है वो? कार्पल कहां पर ही आपका? कार्पल कलाई, एजा, ये है कलैया, यहाँ क्या हड्डी? 8 गो। बाकी एक यहाँ होता है, क्या होता है वो? एक यहाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर ई निकल जाएगा ना, ई निकल जाएगा आपका, तो सिर्फ वहां पर बहुत तकलीफ होगा, वहां हड्डी टूटता नहीं है, वहां से निकल जाता है। क्या होता है वो?
निकल जाता। ऐसे बना हुआ रहता है कॉलम नहीं, ठीक है। एक हड्डी यहाँ पर ऐसे घुसा हुआ रहता, ठीक है। यहाँ सफेद जगह रहता, ठीक है। एक कलाई जुड़ा रहता, ठीक है। फिर यहाँ कोई दूरी रहता है, फिर यहाँ गर्दन रहता है ना जी, यहाँ जुड़ा हुआ रहता है। अगर यहाँ टूटता नहीं है, ये चप जाएगा, फट जाएगा, टूटेगा नहीं, लेकिन निकल जाएगा ना, तो आपको बेल्ट टूल डॉक्टर दे के चिपका देगा, समझा। बाकी सब हड्डियां एक एक होता है, समझा गया जी। अब बहु पैर की हड्डी आते हैं, क्या आते हैं, पैर की हड्डी आते हैं। पैसा 25 होगा, 25 होगा, तो एक हड्डी छोड़ दिए। मेटाकार्पिल, क्या वो, मेटाकार्पल 5, समझ, मेटाकार्पल 5। कोई हड्डी हमको भी लग रहा नहीं पता है। आ जाइए, मेटाकार्पल हथेली बोलते, क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल हथेली। आ जाइए, इसे 5 हड्डी होता है, जो उंगलियां में गिर रहा था, क्या था वो, हथेली। मेटाकार्पल हथेली में जो 5 हड्डी वहां पर रहता है, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको, ठीक नहीं है, आ रहा, ये लेट से सीट में नहीं मिलेगा। अब देखिए वो पैर के हड्डी आते हैं, क्या आते हैं वो, पैर के हड्डी आते हैं। पैर में तो इस सब चीज जानते होंगे, फीमर होता होगा तो अभी हम सब सुन लेंगे। अब देखिए वो पैर की हड्डी में पहला क्यों हुआ वो, फीमर, पटेला, टिबिया, फुबिला, टार्स जिसको बोलते हैं टखना बहु, मेटाटार्सल, फ्लेमिंग मैंने उंगली। कोई दिक्कत, देखिए बहु मेटाटार्सल 5 होता है, उंगलिया में 14 होता है बहु, सिर्फ टखना, क्या बहु, टखना में सिर्फ 7 होता है। मैंने बहु पैर में कितना होता है बहु, 60 हड्डी होता है। कितना होता है, आ जाइए, पैर में भी कितना होता है, 60 हड्डी होता है। तो टोटल मिला 60 120, हाथ पर मिला के कितना हड्डी, 120 हड्डी, 120 हड्डी, क्लियर। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आते हैं वो पैल्विक, क्या आते हैं वो, चलिए पैल्विक अच्छा समझिएगा। पैल्विक बोलते हैं श्रेणी श्रृंखला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेखला बोलते हैं, श्रेणी मेखला। इनकी संख्या 2 होती है, क्या होती है वो, 2 होती है वो, ठीक है। इसके एक भाग में 3 अस्थि बने, एक भाग में कितने अस्थि, 3। इलियम, क्या वो, इलियम, इस्मियम, प्यूबिस, क्या वो, प्यूबिस होते हैं। परंतु वयस्क में 3 जुट कर एक अस्थि बन जाता है। वो वयस्क में कितना, वो ये बच्चा में 3 होता है, लेकिन वयस्क कामगारू आदमी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई दिक्कत, देखिए भाव पैल्विक कैसा होता है, दिख रहा है पैल्विक, क्या नाम दिख रहा है जी, ना दिख रहा पैल्विक, ए वाला पैल्विक, अच्छा दिखा, दिख गया। कल पैल्विक के चित्र पार किएगा तो दिख गया। आप नाम लिख के लाइएगा पैल्विक में, ठीक है। फिर हम कल पैल्विक अच्छा से पढ़ाएंगे। एक बार आप लोग ड्राइंग करके लाइएगा तो कल पैल्विक को, दिखा। चलिए पैल्विक में हो गया, आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए।
फोटो खींच लिए? बाप रे बाप, चलिए ठीक है, जाइए। आप लोग जब आइएगा ना तब पूछ लीजिएगा कुछ कि क्या करके लाना है, ठीक है, ज्योग्राफी में। अब आते वो कैल्विक, क्या आते वो पैल्विक हो गया, पैल्विक हो गया ना। अब आते कैल्विक, कैल्विक को छठे में क्या बोलते हैं? हसली। क्या बोलते हैं? हसली। जानते हैं एक दो हड्डियां होता है, बोलते हैं हसूलिया दिखा गलो, उसको बोलते हैं ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खूब चमकीला हड्डी बोल सकते हैं या खूबसूरत हड्डी बोल सकते हैं। पिछुआ लबेन सब यहाँ आ जाइए, ठीक है। कैल्विक हो गया, पल्विक हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हसली। इसकी संख्या कितनी है बहू? इसकी भी संख्या कितनी है? दो है बहू। इसे जामुक भी कहते हैं। जामुक माने वो कलर बॉन, क्या बोलते हैं वो? कलर बॉन, ठीक है, सॉरी कॉलर बॉन। इसे जामुक मतलब कॉलर बॉन, कॉलर बॉन तो नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? कॉलर बॉन कहेंगे। इसे ब्यूटी बॉन भी कहेंगे, इसको खूबसूरत हड्डी भी कहेंगे, इसे चमकीली भी हड्डी कह सकते हैं, कोई दिक्कत? हंसली कितने होते हैं? एगो ए साइड, एगो ए साइड। आए बहुत कमजोर हड्डी होता है, इसको कोई पकड़ लेगा ना झंझना जाएगा बॉडी, तकलीफ होने लगेगा। कभी दाब के देखिएगा हंसली को, आपने दाबिएगा, दूसरा का दाबिएगा, कहीं टूट फूट गया मर गया तो फिर लफड़े में आ जाइएगा, ठीक है। आपने दाबिएगा, हौसली समझा गया। इसकी संख्या कितनी होती है? इसका कितना नाम है? ब्यूटी बोन, खूबसूरत हड्डी, चमकीली हड्डी, कॉलर हस्ती मन हड्डी, मैंने कॉलर हड्डी, कॉलर बोन, ऐसा समझा गया। चलिए इसे बहु ब्यूटी बोन करती तो हो गया बहु, यहां तक क्लियर। जानते हंसली, हंसली भी दिखाना पड़ेगा, देख लो तुम, दिख रहा नीचे है, देखा शिबू, दिखा, पूरा दिख गया, आप लोग दिख रहा? दो होता है, देखो एक यहाँ एक यहाँ। अब देखिए बहु, एक होता है स्कोपला, एक होता है क्लाइविका। क्या होता है वो? स्कोपला, एगो क्लाइविका। अब देखिए ये दो हड्डी की खासियत देख लीजिए, सिकुड़ाइएगा तो ये हड्डी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये इसको बोलते फ्लेक्सिबल बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बॉल बोलते हैं, क्योंकि ये आपके अनुसार से ऊपर नीचे हो जाता है, आप फिर पुनः अपना स्थिति पे चल जाता है। इसीलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल मतलब कमजोर, मुलायम, अच्छा होगा, सॉफ्ट जैसा। नहीं विश्वास है उसको कोई पकड़ लेगा जोर से, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, बस हाथ पैर जोड़िएगा, बस छोड़ दे भाई, समझ में आया? ब्यूटी चीज ऐसे भी कमजोरे होता है, समझ में आया? अब आते हैं वो अस्काई, अस्काइपुला आता है, अस्काइपुला, जिसको बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? यह बहु बाहों के कंधों से जोड़ा होता, वो इसकी संख्या दो होता। ये कंधा खड़ी देखे यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या था वो? कंधों को जोड़ने रहता है। देखिए बहु, मान लीजिए बहु ये बॉडी, यहां से कंधा, ठीक है, हड्डी इसको जोड़ने रहता है, ये हड्डी एक यहाँ तो एक वो साइड रहेगा जी। इसी संख्या जो रहता है वो या बाहों को कंधों से जोड़ने रखता है। एक संख्या कितनी? दो होता है बहु, कोई दिक्कत? इस संख्या दो। अच्छा एक साइडवा में एक है तो एक हो साइड में एक होगा। बॉडी को पढ़ने का अच्छा, एक हाथ में 30 हड्डी, दो हाथ में 60 कैसे होगा? वो हाथ में 30 होगा, दोनों मिलाकर 60 होगा ना। एक पैर में 30 हड्डी तो एक पैर में, हाथ पैर मिलाकर टोटल हड्डी 120। कल हड्डी के नाम तक याद करा देंगे, ठीक है, कल वाला क्लास में हड्डी के सब नाम तक, आपको कोई बुक पे नहीं निकालना पड़ेगा, नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत वो। अब आते हैं वो अक्षीय, क्या आते हैं वो? यहां तक क्लियर हो गया ना? हम आदमी बड़ा सॉलिड पारते हैं लेकिन। अब आते हैं वो अक्षीय।
ये शरीर के बीचों बीच में स्थित होती है। क्या वो? यह शरीर के बीचों बीच में स्थित होती है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता। अक्षीय की कुल संख्या कितनी होती है? 80। अच्छा बताओ, बोला यह शरीर के बीचों बीच स्थित होती है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोमल जैसी आया, हमको लगता है उसे दिल आ जाएगा। कोमल के मतलब दिल नहीं होता। कोई निर्दयी ऐसा काम करेगा ना, बोलेगा ना तुम बहुत बड़ा निर्दयी। कैसे निर्दयी है भैया? हमको समझे में नहीं आता है तो निर्दयी कैसी है। अब देखो मुन्नी पड़ती नहीं, दोनों पर मार दी, हम निर्दयी हो गए। हाँ मुन्नी, सही बात है। देखो कुछ नहीं बोलेगी, बात तो सही था, हम निर्दयी नहीं है। ठीक है, क्या बोलता है कि अक्षीय क्या करता है? वो कोमल भागों को रक्षा प्रदान करता है। ये शरीर की कहाँ होती है? बीचों बीच स्थित होती है। यहां तक क्लियर? आप सुनिए बहु, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड को क्या बोलते हैं? मेरुक दंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड को क्या बोलते हैं? मेरुक दंड। अभी इसमें जितना पढ़ेंगे सब इसी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 में क्या पढ़ रहे हैं? कैमरा सब दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? कशेरुक दंड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसे बहुत रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुक दंड को नाम क्या बोले? रीढ़ की हड्डी, जो पिछुआ में रहता है एकदम लड़की के चोटी नियन ऐसे। समझ में आया? यहाँ गांठ बना रहता है, रीढ़ की हड्डी। हम पढ़ाएंगे पूरा अच्छा से, टेंशन मत लीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दनिया तरफ से शुरू होता है, एकदम वक्ष मतलब पीछे तरफ जुड़ता है। ठीक है, यह उम्र गर्दन से लेकर पीछे पूंछ तक ले, इसको बोलते हैं बहुत टॉल, टाइल बोलते हैं। पूंछ के क्या बोलते हैं? टॉल की टेल, टाइल, टेल, टाइल बोलते हैं। समझिए, हमारा बोर्ड बनाती है। माने बहु गर्दन से लेकर पूंछ तक निकालता है, जुड़ा हुआ रहता है बहु, या फैला हुआ रहता है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 26। प्रारंभ में जब वो, इसकी कुल संख्या कितनी है बहु? 26। किसका? वयस्क मनुष्य का। किसका बहु? अब बाकी जब जन्मता है रहता 33। कितना था वो? 33। अब बहुत जनसंख्या कैसे, इसका संख्या कैसे पूछ लिया? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना रहता वयस्क में? बाकी में कब जन्म के गोल पलट रहा होगा तब। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को न्यूरियल कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? न्यूरियल कैनल कहते हैं, जिसे होकर वो मेरुरज्जु गुजरती है। वो मेरुरज्जु इससे गुजरती है, वो न्यूरियल एक कैनल होता है। क्या होता है वो? मेरुरज्जु। ठीक है, इसी से होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक होता है बॉडी की संरचना, ये तो देखा है पिछुआ डायरेक्टली। अब देखिए बहु, मान लीजिए बहु ये मूड़ी है, आराम से कंधा उतर गया, ये उंगली है, ये हाथ है, अब यहां से ये गर्दन है वो, गर्दन यहां से रीढ़ की हड्डी जा सकता है ना? जा सकता है ना? यहां तक जुड़ा होता है कि ना आप लोग का? यहां से कुल संख्या कितनी है? 26। अब प्रारंभ में 33। कोई दिक्कत? एक बीच से, जैसे कि ये फिगर कब साइड से दिखाया तो रीढ़ की हड्डी तो ऐसे भी तो होता होगा, ऐसे बीचे में है जी, तो फिर बीचे में। समझा गया? यहां तक किसी तकलीफ किसी को समझने में? इसमें दो चीज याद रखिएगा, इसे बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। इंग्लिश से पूछ देता है कभी कभी, डायरेक्टली चट्टे में लिखता है बैकबोन। अब बैकबोन कहाँ है भाई, कहाँ है? तो अंटा कर पीछे ना जी, बैकबोन खत्म। बैक मतलब पीछे। देखिए आप लोग को हम यही बता रहे हैं, जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो कुछ बातें जो होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में हम बोलते जाते हैं, बार बार नहीं बोलेंगे, नोट डाउन बार बार ये नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कुछ बातें खुद समझकर लिख लेना चाहिए आदमी को। ठीक है, इंसान के लिए क्या काफी है? इंसान है जी। अब आते रिप्स आते हैं। क्या आते हैं वो? रिप्स के मतलब हिंदी क्या होता है? पसली। क्या होता है? हम हिंदी लिखना पसंद करते हैं क्योंकि हिंदी मेरा बहुत गड़बड़ रहता है।
रिब मतलब क्या होता है? वो पसली। इसकी कुल संख्या कितनी है? 12 जोड़ा। क्या होता है वो? चेस्ट देखिए, चेस्ट छाती छू छू के देखिएगा, वो हड्डी है। यहाँ रहता है हड्डी, रहता है ना। इधर 12 को रहेगा, 12 को इधर हड्डियां रहेगा, तो 12 12 कई जोड़ा? 12 जोड़ा। माने वो रिब्स की संख्या कितनी? रिब्स क्या करता है, कहाँ रहता है? छाती पे कि पैर में? चलिए समझ गया। पसलियां पीछे की ओर मरुदंड से तथा आगे की ओर अस्टर्म से अस्थि से जुड़ा होता है। बहु मेरुदंड माने सीधे सीधे बात है बहु, ये बैकबोन पीछे जाता है बहु। बैकबोन पीछे हड्डी जाता है ना, ये हड्डी जुड़ा रहता है, ऐसे कभी लोग पीछे हड्डी जुड़ा रहता। अच्छा बताओ, अगर पसली अगर रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ा रहता तो ऐसे करते तो बाहर नहीं निकल जाता, इधर हड्डी इधर आता, फिर करते घुस जाता। किससे जुड़ा रहता है बहु? रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था। और आगे बहु, और आगे बहु अस्टर्म। क्या बहु? अस्टर्म माने कि यहां होता है छाती के पास। देखिए हम बताते हैं। दो दो चार पांच माने मान लीजिए 24 को नहीं पारते, आप लोग 24 को पार लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ इतनी भीड़ में हड्डी होता है, ठीक है, इतनी भीड़ तक ले, इसको क्या बोलते हैं वो? अस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टर्न। कोई दिक्कत? आगे में किसके जुड़ी रहती है वो? पसलियां आगे में कौन सी हड्डी जुड़ी रहती है? अस्टर्न से जुड़ी रहती है। पीछे वो रीढ़ की हड्डी से। कहां से? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। तो क्लियर? इसकी संख्या पूरा कितनी है? पसली की संख्या पूछेगा 24, जोड़ी पूछेगा 12। अब तुमको कौन कौन पसली है भाव, ये आप लोग को भी जरूरत नहीं है। पूछेगा पसलियों की संख्या, बीच वाला को क्या बोलेंगे? डिटेल्स बोलेंगे। इतना पढ़ाई हो, ये बीपीएससी लिख रहे हैं आप लोग क्या? यहां तक क्लियर आप लोग को समझ में आ गया? मिटा दे नहीं, ये कुछ मिटे। अस्टर्म क्या करता है वो? अस्टर्म एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। रिब्स को आपस में कौन जोड़ती है? अभी नाम लिखे थे। अब आते वो हेड माने सिर। क्या आते वो? इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 29। कितना वो? सिर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 29। कोई दिक्कत? माथा देखे हैं? माथा एक दिन माने वो ब्रेन जो होगा, ब्रेन दिमाग एक दिन में अकेले पढ़ाएंगे। जब तुम लोग का स्पेशल क्लास लेंगे तो एक दिन क्लास चलेगा ब्रेन। अभी हम ब्रेन शॉर्टकट में हड्डी बढ़ाते, ठीक है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम है तो सिर्फ हड्डी पढ़ा निकल जाते हैं। जब ब्रेन आई एक में आएगा ना तो एक्सप्लेन करके अच्छा से पढ़ा देंगे। माथा को 3 भाग में बांटा गया, कहाँ हाइपोथैलेमस होता है, कहाँ की होता है, सब अच्छा से आप लोग को क्लियर करते पढ़ा देंगे। अभी देखिए सिर। सिर आया वो, सिर को पहले 3 भाग में बांट लीजिए। पहला होता है खोपड़ी। क्या भाव? खोपड़ी की इंग्लिश में बोलते हैं स्किल। इसकी संख्या कितनी होती है? 22। फिर आता है वो हाइड। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। फिर आता है वो कान। कान में संख्या कितनी होती है? वो 6। कोई दिक्कत? हाँ, खोपड़ी में बांट दिए 2 भाग है वो। एक होता है फेस। क्या होता है वो? मतलब चेहरा। फेस में होता है 14। इधर वो कपाल में बाकी जे बचेगा 22 में कपाल है ना वगैरह 8। समझ आ गया? कोई दिक्कत? हम बस इस शॉर्टकट पढ़ा दिए हेड। जब हेड आएगा, जब आप लोग के क्लास में आएगा ना, आप लोग के बुक में, तब हेड हम अच्छा से पढ़ा लेंगे। सबके क्लास में आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आते हैं वो हड्डियों के बारे में विविध तत्व। आप सुनिए, वो गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लिखिए, पॉइंट्स लिखिए सब। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7।
कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिस, एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटा हड्डी होता है वो 0.6 mm में। कोई दिक्कत? 0.6 mm में। चलिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है भाऊ? स्टेपिस, जो कान के बीचों बीच मध्य में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है भाऊ? फीमर की हड्डी, जो जांघ में पाया जाता है भाऊ। फीमर की लंबाई कितना होता है? 48 सेंटीमीटर भाऊ। सबसे कमजोर हड्डी कौन है भाऊ? कैल्विक, जिसको बोलते हैं हंसली की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी भाऊ? जबड़े की हड्डी। ऐसा आपको नहीं याद है, काहे लिख ले हैं। सबसे चमकीली हड्डी भाऊ? टिबिया। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। पटेला सिस्टाइम हड्डी का नाम, हड्डी का बना होता है। पटेला सिस्टमाइट, क्या वो? पटेला सिस्टमाइट किसकी बनी होती है? हड्डी की। ऐसा शरीर में लोहा बना रहेगा, हड्डी का बना रहेगा। जब हम बैठते हैं तो एसियम नामक हड्डी पर जो पड़ता है तो पैल्विक का एक भाग है वो। पैल्विक का एक भाग कौन है वो? ईसियम। क्या वो? ईसियम। जहां मांसपेशियों का अस्थि मिलती है उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां मांसपेशियां हड्डी मिलता है ना, मांस प्लस हड्डी, टेंडम। तो यहाँ सबको मतलब है, ये बारे में हो गया। ठीक है, अब आते हैं वो अस्थि कोशिका, जिसको बोलते हैं बोन सेल। क्या आते हैं? यार समझ आ गया? ये आप पिछला क्लास चेक किए थे, इतना स्पीड में थोड़ी पढ़ाए थे। ये तो पढ़ाई का चेक था ना। चलिए भाऊ, अब पढ़ते भाऊ सेल बॉन। ठीक है, अस्थि कोशिका। कोशिका तो पढ़ा दिए थे भाऊ, कोशिका पढ़ा दिए ना। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितना भाऊ? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। कोई दिक्कत? सेल कोशिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के भाऊ। पहला नंबर में कौन था? ऑस्टियोक्लास्ट। 2 नंबर में क्या था? ऑस्टियोब्लास्ट। 3 नंबर में क्या था? ऑस्टियोसाइट। बोन सेल कितने प्रकार के? कौन कौन? क्लास्ट, ब्लास्ट, साइट। क्लास आया, ब्लास्ट हुआ, साइड हो गया। समझा गया? 3 प्रकार के। कोई दिक्कत? अब बहुत सुनिएगा बहुत, पहला कौन है बहुत? ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में सुनिएगा। यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता होता है, इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। माने वो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो खराब बोन कोशिका, जो खराब बोन कोशिका करता है ना, उसे क्या करता है? खाकर खत्म कर देता है। माने वो सरल पचकल जे भी रहेगा वो खा पी के क्या करता है? खत्म। समझना है? कढ़ाई पोछ के खा जाना। लो गया, ठीक हो गया। माने वो ऑस्टियोक्लास्ट क्या बोलता है? खराब कोशिका को खाकर खत्म कर देता है। इसका काम समझ में आ गया? इसे क्या कहते हैं? एडिटिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिंग सेल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन बन गया, ऑस्टियोक्लास्ट का कार्य लिखे। एडिटिंग सेल किसे कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट को। अब दूसरा वो ऑस्टियोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करता था, इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं वो?
इसे बॉन्ड फॉर्मिंग सेल कहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों का निर्माण करता है। क्या कहते हैं वो? बॉन्ड फॉर्मिंग सेल, माने अस्थियों का निर्माण करता है। क्या वो? ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या करता है? अस्थियों का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? वो ब्लास्ट होता है तो निर्माण ही होगा कुछ न कुछ। जैसे वो ज्योग्राफी में बताए थे बिग बैंग की थ्योरी, ब्लास्ट हुआ था ना, तो पृथ्वी बना, इन्हें बना, जो भी बना होगा। तीसरा क्या है वो? साइट। यह अस्थियों को परिपक्व बनाता आता, इसे कुछ लिखा है मैटर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मैटर सेल कहना चाहिए था। ठीक है, कुछ लिखा है मैट्रोल सेल कहते हैं, मैट्रो सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बहुत परिपक्व बनाता है, माने अस्थियों को व्यवस्थित रूप से रखता है। क्या वो? व्यवस्थित रूप से रखता है, उसे क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स सेल कहते हैं। वो जो ऑस्टियोसाइट है, ये परिपक्व रखता है अस्थियों, क्या करते हैं? वो सुरक्षित रखता है। कोई दिक्कत? परिपक्व द्वारा रखता है, इसे मैट्रो सेल भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक ले? आप सुनिएगा, वो इसके जस्ट आइए अस्थि मंजा, इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? अस्थियों के बीचों बीच जाली नुमा आकृति को अस्थि मंजा कहते हैं। अस्थियों में आरबीसी का निर्माण होता है। वो अस्थियों में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए वो बोन मैरो दोनों में होता है। क्या होता है वो? ये अस्थियों के बीच में जाली नुमा आकार होता है। अस्थियों के बीच में हड्डी, देखे हड्डी यहां तक ले, यहां से यहां तक ले, यहां बीच में एक हड्डी पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैकबोन, जिसको बोलते हैं क्या? वो रीढ़ की हड्डी तो आ जाता है, उधर जाता है, लेकिन ये बीच में हड्डी जो पाया जाता है जाली नुमा एक आकार होता है। वो ये पीपल के पत्ते देखे हैं? पतवा जाली नहीं हो जाता है? इस जाली नुमा क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्रिस 3 देखे हैं फिल्म? ऋतिक रोशन के अंतिम में काल निकाल लेता है बोन मैरो, बीचों बीचों ना हेल्पलेस हो जाता है, वो है बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मंजा समझ में आ गया? वो अस्थि मंजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोन मैरो बोलते हैं। अस्थियों के बीच में जाली नुमा आकार को क्या बोलते हैं? अस्थि मंजा बोला जाता है। अस्थि मंजा किसे कहते हैं, कहां रहता है, भी क्लियर हो गया। अब आते हैं संधि। संधि की इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट्स। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स बोलते हैं। अब सुनिए, वो कंकाल का हुआ स्थान जहां अस्थियों को मिलाकर हिल डुल सकती है वो संधि कहलाता है। वो संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है, जिसे वो साइनोवियल गुहा कहते हैं। देखिए वो हाथ केहनी है, वो केहनी देखे, यहाँ हिल डुल रहा, यहाँ भी हिल रहा, यहाँ भी तो ये सब को बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स। जहां जुटल रहेगा ना उसे ज्वाइंट्स, और जहां ये खाली जगहिया पड़ता है ज्वाइंट्स में, उसे साइनोवियल कहते हैं। क्या कहते हैं? वो साइनोवियल, माने वो जहां हड्डी अस्थि मिलता है, वो हिलने डुलने से काम चल जाता, दर्द ना होता, तकलीफ ना होता, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि में जो खाली स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोवियल कहते हैं। अब वो संधि 3 प्रकार के होता है। क्या होता है? वो संधि 3 प्रकार के होता है। यहां तक क्लियर? संधि कितने प्रकार के बहु? कौन कौन? हिंदी ग्रामर बोला। अचल, अपूर्ण, पूर्ण। क्या बहु? अचल, दूसरा अपूर्ण, तीसरा पूर्ण। पूर्ण हो, पूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए, संधि कितने प्रकार के होता है? माने वो हड्डियां जो होता है, जहां ज्वाइंट्स होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के, कोई दिक्कत? अब पूर्ण को बहुत थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छा से, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से, ये हमको थोड़ा सा इसे भूल जाते हैं। कंदक होता है पहला, क्या होता है वो? कंदक खलिकी। दूसरा वो कब्जा। तीसरा वो खुट्टी। दिख रहा है कैमरा में? ग्लाइडिंग, ग्लेडिंग होता है। अगला क्या होता है वो? साइडल। अगला क्या होता है वो? साइडले होता है, साइडले, ठीक है। इतना हुआ पूर्ण का भाग हुआ, कोई दिक्कत? धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे, देखिएगा। अचल संधि वो, इस संधि को वो फिक्सेड कहते हैं, क्या कहते हैं वो? फिक्सेड, ठीक है। रेशेदार संधि भी कह सकते हैं इसे, या थोड़ा भी गति नहीं कर सकता, या खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है वो। खोपड़ी वाला हड्डी घूरे फिरेगा, दांत वाला घूरे फिरेगा, इसे अचल संधि कहते हैं, क्या कहते हैं? आए कौन सा? रेशेदार भी संधि, इसे रेशेदार संधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं वो? रेशेदार संधि भी कहते हैं। माने नास पास जाल रहता है जी, रेशा उसा फंसा लगा, कैसे जाएगा नास पास? टूट फूट जाएगा तो दांत से खून निकलने लगेगा, समझा? इसे क्या कहते हैं वो? रेशेदार संधि भी कहते हैं। अचल संधि समझ में आ गया? ये फिक्स रहता है, क्या कहते हैं वो? हिल डुल नहीं सकता, इसका नाम क्या है वो? रेशेदार भी कह सकते हैं, रेशेदार संधि भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत? अब वो ये कहां पाया जाएगा? माथा में और मुंह के दांत में, कोई दिक्कत? अब आते हैं अपूर्ण संधि। यह संधि जहां पाई जाती है वहां थोड़ा सा गति देखने को मिलती है, जहां पसली, कशेरुकदंड, जिसको बोलते हैं बैकबोन, हल्का सा पीछे चल जाइए, हल्का गति हुआ, आगे चलाइए, हल्का गति हुआ, झुक जाइए, हल्का गति हुआ ना, तो माने बहु जहां थोड़ा हिलने डुलने की सहायता से प्रदान की जाए उसे क्या कहते हैं? अचल संधि कहेंगे या अपूर्ण संधि? अपूर्ण। इसमें बहुत थोड़ा गति मिलता है देखने में, क्या वो? थोड़ा गति मिलता है देखने को, ठीक है। एग्जाम्पल है बहु रिप्स, माने पसली, ऐसे के लिए हल्का से किए ना, छाती फैला कि नहीं, वहां भी थोड़ा गति हुआ होगा, ऐसे किए, ऐसे किए, पीछे से आगे पीछे हो रहा है जी, तो थोड़ा सा गति मिल रहा है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी भी थोड़ा सा गति मिल रहा है। अब आते हैं वो पूर्ण संधि, क्या आते हैं वो? पूर्ण संधि। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। ये वो क्या करता है? अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह कितने प्रकार के होता है वो? 5 प्रकार के होता है। पहला क्या वो? कुंदक खलीस। इस प्रकार के संधि में एक खाली स्थान पाया जाता है, जो हड्डी इसे जोड़ती है उसे ऊपरी भाग खोल देता है, सभी दिशाओं में घूम सकती है। जैसे वो पैल्विक फिंगर, सेल्फुला, हेरमोस, ये सब क्या है? पैल्विक। बोल रहा है, गर्दन की हड्डी को पैल्विक बोलते थे, जो वो सभी दिशा में घूम सकता है। हाथ है, घूम रहा जी, ये हाथ दिशा पूरा है घूम रहा है, ठीक है। ये फीमर, फीमर कहाँ है वो? फीमर की हड्डी जांग में, ये पूरा तरह से घूम सकता है, इन्ने इन्ने जिन्ने मन करो उन्हें घुमान दे, ज्यादा घुमा तोड़ने दीजिएगा, ठीक है। 360 में घुमाना है। अब आई दिशा वो कब्जा है, क्या वो? कंधक समझा के वो गति प्रदान करता है, हड्डी को घूमने में मदद करता है, कब्जा। गेट उठ में देखे हैं कब्जा, सॉरी कब्जा देखे हैं गेट उठ में, कैसा होता है? यह संधि केवल एक दिशा में गति करता है वो, जिसे वो केवनी, घुटना। आप बहुत ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ये आता है नहीं करना है तो नहीं करना है, कैसे दिशा में होगा? ये कैसे करता है? आ जाता है तो सुना पर टूट गया। एक कब्जा है वो, क्या है वो? ये केवल एक ही दिशा में कर सकता है, या इधर आया तो इधर आएगा, ये ना कि यहाँ आया नीचे भी ऐसे मुड़ गया, मुड़ता है। लाते का लड़की के मुड़ा के बड़े और सा ट्राई करने एक बार। हमर तो नहीं मुड़ रहा है। लड़की लोग कुछ भी कर सकती है,
अब अपने ना बोलते हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते लड़के लोग, मुड़ा के देखे एक बार, तुरंत कल बैंडेज बना के आएगी। हाँ महिला फर्स्ट। गंगा बोलता है पहले महिला। हाँ महिला फर्स्ट, मुड़ा के देखिए आप लोग। ठीक है, अब तीसरा क्या था वो, खोटी संधि। क्या था, इसका आकार खूंटी जैसा होता है वो, क्या होता है वो, खूंटी के समान होता है, एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है वो, जिसे गर्दन के प्राइवेट ज्वाइंट्स कहलाता है वो, क्या वो कहा जाता है वो। कशेरुक दंड का ऊपरी भाग एस्टिस तथा निचला भाग एक्सिस होता है वो, क्या होता है, ऊपरी भाग एक्सिट, दूसरा भाग एक्सिस, गर्दन के ऊपर और नीचे के भाग वो एक खूंटी की तरह होता है। देखिए वो जाने है खूंटीनियन है, कोई दिक्कत। और तीसरा क्या है वो, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यह एक दूसरे की फिसलती रहती है वो, थोड़ा गति प्रदान करता है इसे वो, कार्पल टॉर्सल, एक गति थोड़ा बहुत एक दूसरे पर थोड़ा सा गति मिल सकता है। जैसे ये मान आपको क्या एग्जांपल दे, 4-5 हड्डी है, ऐसे रहता होगा, तो एक दूसरे पर रहता है, यहाँ गति होता है थोड़ा बहुत, वो है दौड़ कूद में फिसल जाता है तो बोलता है पैर मुचक गया, मुरक गया, तो जाता खींचा फिर बैठ जाता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से। साइडल, यह बहु बेल तथा स्कॉटजेक्ट होता है, स्कॉटकेट्स ज्वाइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर होता है, सभी दिशा में गति करता है बहु। सीधे सीधी बात मान ले बहु, हो रहा है ना, सभी दिशा में। देखो ये अंगूठा है, पकड़िए इसको घुमाइए, सभी दिशा में घूरेगा, घूरेगा ना, यहाँ वाला ये वाला घुमाइएगा तो घूमेगा, लेकिन कखरे टूट फूट जाएगा गारंटी नहीं है। इन्हें कभी बहु अंगूठे है, ठीक है, सिर्फ अंगूठा। चलिए आप लोग के चैप्टर हो गया क्लोज। आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसका जवाब होगा ठीक है, नहीं जवाब होगा आप लोग को बुक पे निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा यूट्यूब से, नहीं तो अभी ये ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन किया जाएगा आप लोग से, वो भी स्पीड में। आप लोग यूट्यूब से क्वेश्चन कर लीजिएगा, स्पीड कर लीजिएगा धीमा, और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बहु मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आंसर 206। कंकाल मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, 700। ऐसे पूछेगा कंफर्म तो 639। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 300। मनुष्य की खोपड़ी मस्तिष्क की संख्या कितनी होती है, 8। कान में कितनी हड्डियां, 6। याद करने का तरीका, मिस सबसे छोटा स्टेपिज जो मध्य भाग में पाया जाता है 0.6 mm में, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, बहु जांग की हड्डी, इसे फीमर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर की हड्डी, इसको बहु उप अस्थि कहते हैं, बहु क्या कहते हैं, उरु अस्थि कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है, बहु संरंधी होती है, क्या होता है बहु, संरंधी होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, बहु टांग में, बहु रकाब जिसको बोलता है स्टेप्स, बहु हड्डी का मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, बहु स्टेप्स कहाँ पाया जाता है, बहु कान में पाया जाता है। बहु इस टोकी नालिका मानव शरीर में किस भाग में पाई जाती है, कान में। बहु मनुष्य के मध्य भाग की गुहा के कर्ण अस्थिक में और क्या होता है, बहु वायु। उठाओ क्या बोल रहा है। सपाट अस्थि कहाँ होती है, बहु सपाट अस्थि कहाँ होती है, खोपड़ी में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। कुछ नहीं है तो टाइम खत्म हो, बोले स्कूल आने के लिए। निम्नलिखित में एक जीव में पसलियां की संख्या सबसे अधिक होती है, वो सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या 7 में होती है। कहाँ बहु, एकदम तू लोग के जात भाई में ज्यादा होता है, गर्व करो, समझ में आया। सुनिए बहु, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग का उपास्थि होती है, बहु उपास्थि सिर्फ नाक में होती है। बहु निम्नलिखित में किस कशेरुक के बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, बहु उभयचर, इसे बोलते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया में नहीं पाया जाता है। बहु ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, बहु अस्थि में। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है, अस्थि में। फुल्ली फास्ट है, आप लोग स्लो करके समझिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। निम्नलिखित में कौन सा मानव में से बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट्स का उदाहरण है, बहु कमर का जोड़, सॉकेट्स और बॉल्स का उदाहरण है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, मांस प्लस हड्डी, टेंडम। पाया थे ना, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, स्नायु। मनुष्य में त्वचा में किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, बहु तलुए पर।
तलुए पतले क्या होती है, सबसे मोटी होती है। कंकाल तंत्र के अंग कहलाते हैं वो, कंकाल तंत्र के अंग क्या कहलाएंगे, अस्थियां। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में करते हैं बहु, दो, अंता बाय। ठीक है। हड्डी किन कोशिकाओं की बनी होती है बहु, मेसेनकाइम। हड्डी किसके द्वारा विकसित होता है बहु, मेसोडर्म द्वारा। कोशिका से निकलने कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना रखता है बहु, ओसियन। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बनता है बहु, काइटिन से। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है बहु, कशेरुकदंड। दो कशेरुकदंड के बीच का भाग के द्वारा भरा होता है बहु, तंतुपस्थि। तंतुपस्थि पैड द्वारा। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड किस लंबा होता है बहु, वयस्क मनुष्य में लंबा होता है बहु कशेरुकदंड 60 से 70 सेंटीमीटर तक ले। मेरुदंड में कितनी कशेरुकदंड होती है बहु, 33। पाए थे अभी। कशेरुकदंड के अन्य का क्या नाम होता है बहु, रीढ़, खंभा, ये सब बोला जाता है। ठीक है। नेजल कपोलस्थियां, लोकप्रियम अस्थियां, बोमर प्लेट, मैक्सिलियर, मेडिबल, स्पंजी अस्थियां किससे संबंधित है, ये सब सारे किससे, चेहरा से। किससे, कशेरुकदंड वयस्क पसलियां का किससे संबंध है बहु, धड़ से। पसलियां कितनी अस्थियों से बनी होती है, 24। पसलियां 24 है ना, पाए थे जी। पटेला, टॉस, मेटाटॉस, फीमर, टिबिया, बोफिलिया, ये सब कहां पर पाया जाता है बहु, पैर में। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। परिवर्ती क्रिया, इसको बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां होता है बहु, कशेरुकदंड, इसको बोलता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है बहु, हड्डी 206। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा बहु, दंतवल्लक। क्या बहु, ठीक है। शल्यक्रिया में ऑस्टियोब्लास्टिक, जिसको बोलता है ऑर्थोप्लास्ट का कार्य क्या होता है बहु, जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या होता है बहु, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों कुल संख्या कितनी होती है, 29। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है, कोमल या अस्पाइकल। क्या बहु, जिसको बोलते हैं कोलन और अस्पाइकल कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है वो, घनाकार उकाल के द्वारा। क्या वो, उपकाल के द्वारा, उपकाल के द्वारा। आप जो 10-12 को सुनिए से, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है, ठोस या खोखली, ठोस होती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, माने छोटा हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है, कैल्शियम के कमी के कारण। हड्डी के घनत्व सबसे अधिक किस उम्र में, 30 उम्र में। मानव शरीर की अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जांग की। टिबिया नामक हड्डी किससे पाई जाती है, टांग में। मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी कहाँ कैसी होती है, खोखली। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी। ये सब तो सब याद वाला है, अब ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं है, इतना पढ़ दिया स्पीड में कहना नहीं है। अब अगला दिन जाते कुछ पढ़ाएंगे, उत्तक तो पढ़ा दिया आप लोग के, फिर भी उत्तक निपटा देंगे कल। ठीक है, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। अब आओ कल है, परसों ले लेंगे हम टेस्ट कंकाल तंत्र के, सब पढ़ के आइएगा कल, परसों लेंगे टेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।